नमस्ते, जय हिंद, ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। अगर हम मेडिटेशन की बात करें, हुँ। जो भैरव तंत्र है उसमें 112 टेक्निक्स है जो आपने लास्ट टाइम बताई थी। ये 112 टेक्निक्स कोई भी फॉलो कर सकता है या सिर्फ जो भैरव तंत्र की साधना कर रहा है वही फॉलो कर सकता है? ये शांभव उपाय में आती है, विज्ञान भैरव तंत्र, जहाँ पे आपको कोई आधार नहीं दिया जाता है कंसंट्रेशन करने के लिए। आपको शून्य में जाना है, आपको भैरव बन जाना है। तो अगर जो पर्सन उतना कैपेबल है, जो अपने माइंड को ओवरकम कर चुका है, सेंसेस को ओवरकम कर चुका है, वो कर सकता है साधना। ओके। तो जैसे बहुत सारे अघोरीज अगेन हुँ। शिवलिंग को लेके वो एक स्पेशल तरह का मेडिटेशन करता है, ऐसा मैंने सुना है। तो वो सिर्फ उनके लिए होती है या कोई और भी उसे फॉलो कर सकता है? नहीं, मेडिटेशन तो बहुत सारे टाइप की है, मुझे नहीं समझ में आया क्या मतलब मेडिटेशन? अघोरीज, मैं मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या होता है, बट मैंने सुना है कि अघोरीज जो होते हैं वो एक शिवलिंग को लेके मेडिटेट करते हैं। हुँ। तो जो मेडिटेशन वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या वो मेडिटेशन मैं भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ? दीक्षा लेके कर सकते, कोई भी कर सकते ओके। हैं प्रैक्टिस। हाँ, मतलब दीक्षा लेना ज़रूरी है, हाँ, मैं वो क्योंकि पूछ रहा दीक्षा था। बेसिकली क्या है, आपको बताया जाता है कि इस प्रोसेस को कैसे करना है। क्योंकि अगर नहीं पता है तो बहुत हार्म भी हो सकता है, हुँ, या फिर यूज़ नहीं होगा, उसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो राइट, इसीलिए पूछ के करें तो बहुत अच्छा है। ओके, और एक और मंत्र कोई भी चैंट कर सकता है, पंचाक्षरी मंत्र। पंचाक्षरी मंत्र में कोई गुरु दीक्षा की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको न्यास या कोई विधि, कोई मुद्राएं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हुँ, किसी भी टाइम पे पढ़ सकते हैं, कोई भी पढ़ सकता है। कोई जेंडर, कास्ट, क्रीड उसमें कुछ मैटर नहीं करती है, कोई एज मैटर नहीं करता है। कोई भी पढ़ सकता है, पवित्र हो, अपवित्र हो, नहाए बिना नहाए, कैसे भी हुँ, पढ़ सकते हैं, चलते सोते पढ़ सकते हैं। ओके, तो जो अब जब आप ये पूछेंगे, जो शैविज़्म के ट्रेडिशन में आए हैं, पंचाक्षरी में कोई रूल्स नहीं है। अपने आप में वो बहुत प्योर मंत्र है, आपको प्योरीफाई करने के लिए है। राइट, ओके। और जो कश्मीरी शैविज़्म में अगर हम मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, हुँ। तो उसके पीछे पर्पस क्या है? आपके माइंड को शांत करना या जो एक कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है, जो शिव तत्व है, अ, उसे प्राप्त करना? हर प्रैक्टिस जो है, उसका एंड एक ही है, शिव बन जाना, हुँ, शिव में लीन हो जाना, राइट। बस। पर वहाँ तक पहुँचने के लिए आई एम श्योर कि स्टेप्स होंगे, मेडिटेशन के भी स्टेप्स होंगे। तो वो स्टेप्स क्या होते हैं? मतलब मैं रियलाइज़ कैसे करूँ कि मेरी मेडिटेशन की जो प्रैक्टिस है, वो सक्सेसफुल हो रही है? आपको रिजल्ट्स दिखेंगे आपके लाइफ में, फर्स्ट किस ऑफ तरह के ऑल। रिजल्ट्स? जैसे कि उम, ये चीज़ बिल्कुल नहीं आती कि आपको दर्शन हो गए भगवान हुँ, के। हुँ, आप साधना करते हैं तो हो सकता है कि आपको दर्शन हो गए। उसके बाद क्या? उससे क्या आपकी लाइफ में चेंज आया? क्या आपकी लाइफ बेटर हो गई? क्या आपकी लाइफ ईज़ियर हो गई? क्या आपको फ़ील हुआ कि आप इवॉल्व हो चुके हैं? क्योंकि ये तो पूरा मेंटल प्ले है। आप जो सोचते हैं दिन भर, वो आपको रात को सपने में आता है। जो आप डेटा कंज़्यूम करते हैं, वही आपके थॉट्स हैं। हुँ, तो ये जो सेंसेस है, जो आपका माइंड दिखा रहा है, जो आप सुन रहे, देख रहे हैं, उसके परे आपको कुछ चेंजेस दिखेंगे। ओके। सटल चेंजेस रहेंगे, बट आपको पता चलेगा कि आप फ्री हो रहे हैं, आप मुक्त हुँ, हो रहे हैं, आप हुँ। धीरे-धीरे जाग रहे हैं। कोई सिंपल टेक्नीक है जो आप लोगों को बता सकते हो मेडिटेशन करने के लिए, जिन्होंने कभी मेडिटेशन अपने लाइफ में किया नहीं है? पर लास्ट पॉडकास्ट में आपने कहा था कि महाशिवरात्रि वाली रात को आपको मेडिटेट करना चाहिए। पर बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्हें पता ही नहीं है कि मेडिटेशन कैसे करते हैं, क्योंकि जब कोई मेडिटेशन की बात करता है तो पहला थॉट दिमाग में यही आता है कि अब माइंड को शांत करना पड़ेगा, हज़ार थॉट्स आएंगे, उन्हें आने मत दो। बट वो तो एक बहुत एडवांस स्टेज ऑफ मेडिटेशन है। तो जो बेसिक्स ऑफ मेडिटेशन है, अगर आप कोई सिंपल टेक्निक बता सकें। सबसे सिंपल, जिनको थॉट्स आ रहे हैं, उनके लिए एक ही है, थॉट्स को देखो, ऑब्जर्व करो। ऑब्ज़र्व करो। इसको क्योंकि इसको ये थोड़ा जो प्रैक्टिकली बताना कि मतलब। डिस्ट्रैक्शन जैसे कि हम्म, है, आप किसी जगह पे बैठे हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन है, आवाज़ आ रही है, आपको डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। तो उस जगह पे करने की मेडिटेशन क्या है कि आप उस आवाज़ को सुनो, आप आइडेंटिफाई करो क्या-क्या साउंड्स हैं। आप जंप करो एक साउंड से दूसरे साउंड में और आपका माइंड स्टेबल हो जाएगा। थॉट्स इसको। आ रहे हैं, थॉट्स को देखो, जज मत करो, हम्म, उस थॉट्स को कैच भी मत करो, अनबॉदर्ड रहो।
इसको और प्रैक्टिकली आपको समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बहुत फिलोसॉफिकल उसमें हो गया। अब जैसे फिलोसफिकल नहीं, मैं प्रैक्टिकल ही बोल रही अब हूँ कि देखो फॉर आपके एग्जांपल मैं बैठ रहा हूँ मेडिटेशन करने के लिए, करेक्ट। मेरे आसपास हो सकता है कि बहुत सारी आवाज़ें आ रही है, तो उसे आपने कहा कि ऑब्जर्व करना है, वो तो मैं फिर भी कर लूँगा। बट जो मेरे अंदर थॉट्स आ रहे हैं कि अब जैसे मैं मेडिटेशन करने बैठा हूँ, मैंने सोचा भी नहीं है कि किसी एक चीज़ के बारे में मैं सोच रहा हूँ, वो बस रैंडम थॉट्स है जो हर इंसान में आते हैं कि 1000 टेंशन होते हैं लोगों को। तो कोई अगर स्टूडेंट है उसको एग्ज़ाम का टेंशन होगा, कोई अगर कुछ जॉब कर रहा है उसे उसके बॉस का टेंशन होगा, काम का टेंशन होगा, किसी को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का टेंशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब वो सारे थॉट्स उसे आ रहे हैं, तो उसके साथ में वो क्या करे? देखिए, मेडिटेशन एक एस्केप नहीं है हम्म, कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो मेडिटेट करूँगा और बाहर सब सही हो जाएगा। एग्ज़ाम है, मैं मेडिटेशन करूँगा, मुझे मार्क्स फुल आ जाएंगे। पढ़ना तो तब भी पड़ेगा, बस माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी, माइंड की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी पढ़ने के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो सिमिलरली जो प्रॉब्लम है, पहले तो प्रॉब्लम को ही सॉल्व करो। मेडिटेशन मैट पे, द मोमेंट यू सिट ऑन योर मेडिटेशन मैट, द वर्ल्ड डज नॉट एग्जिस्ट फॉर यू। हम्म, सब चीज़ छोड़ के ही आप मेडिटेशन मैट पे जाओ कि अभी मैं वो हूँ ही नहीं, जो मैं अभी तक था उसको मैं पीछे छोड़ के आया हूँ। और फिर भी जो डिस्ट्रैक्शन आ रहे हैं, फिलोसफिकल नहीं प्रैक्टिकल ही बोल रही हूँ मैं, कि आप सिर्फ थॉट्स को देखो। प्रॉब्लम आ रही है तो मैं साइड में रख देता हूँ। थॉट्स को देखो, इसका मतलब क्या होता है? थॉट को देखो इसका मतलब ये है कि आप जब मूवी देखते हैं हम्म, तो सामने मूवी चल रही है, बट वो आपसे रिलेटेड नहीं है। मूवी जब ख़त्म हो जाएगी आप उठ के चले जाएंगे, आपको इतना अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है वो आप नहीं है। तो वैसे ही जो थॉट्स है वो आपने इन्फॉर्मेशन है जो इतने सालों में कलेक्ट करके रखा है, वो इन्फॉर्मेशन है, उसको इन्फॉर्मेशन ही समझ के डंप करना है, वो So- आप है ही नहीं। हम्म, तो आपको ये चीज़ की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए कि थॉट्स आप नहीं हो। जब आपको ये रियलाइजेशन हो गई तब आप थॉट्स को देख पाएंगे। और करेक्ट। जैसे थॉट्स को रिएक्ट करते हैं लोगन हम्म, कि कुछ थॉट आया, अभी उसको कैच करके उस पर राइड करके घूमेंगे। और अलग अलग थॉट्स आएंगे फिर, तो वो मत करने वो दो। मत करो बस। हम्म, और ये हो जाता है, प्रैक्टिस लगती है, हो जाता है। आई थिंक अब वो क्लियर हो गया, क्योंकि जो आपने मूवी वाला एग्जांपल दिया, तो फॉर एग्जांपल हम जब फिल्म देखने जाते हैं, हम वो फिल्म देख रहे हैं पर उसके ऊपर हम एक्ट नहीं कर रहे। वही सेम चीज़ हमें थॉट्स के साथ करनी, कि उसे सिर्फ देखो एज अ फिल्म, उसके ऊपर जो हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं वो ना करो। ओके। पर ये भी फिर एक एडवांस स्टेज ही हो गया ना मेडिटेशन का, क्योंकि ऑफ कोर्स कंट्रोल करना कोई एक बार में तो कर नहीं कंट्रोल पाएगा। नहीं करना है, वही तो बोल रही हूँ मैं, But कंट्रोल करना ही नहीं है। उस स्टेज तक पहुंचने के लिए भी एक बार में तो कोई नहीं कर पाएगा। एक बार में नहीं कर पाएगा, जस्ट बी एन ऑब्जर्वर। रोम एक दिन में तो नहीं बना था ना। ऑफ कोर्स। तो ओके। एंड जो मंत्र होते हैं, जो तांत्रिक मंत्र जैसे हम कहते हैं, वो वैदिक मंत्र से पावरफुल होते हैं? जैसे कि तांत्रिक मंत्र है उसको कंप्रेस कर दो आप, मतलब वैदिक मंत्र को आप कंप्रेस करके हम्म, एक चीज़ बनाओ, वो होता है वैदिक मंत्र। जैसे कि बॉम्ब्स है, तांत्रिक मंत्र लिटरली एक बॉम्ब्स है जो एक्सप्लोड हो जाएगा आप में। इसीलिए पावरफुल है क्योंकि बहुत जल्दी एक्ट करते हैं। ओके। आपने वो सीरियल्स देखे जो रामायण महाभारत वगैरह पे बनते हैं, उसमें जो भी कैरेक्टर है वो कोई मंत्र बोलते हैं और उनके हाथ में हथियार आ जाते हैं, ऐसा सच में होता है? पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। मुझे लिटरली नहीं मालूम। ओके। हो सकता है आ जाते हो। क्योंकि मैंने ओम स्वामी जी की एक किताब है मंत्रों के बारे में, उसमें मैंने पढ़ा था वेयर इन ही वाज सेइंग कि मंत्र बहुत पावरफुल चीज़ होती है, वो एक न्यूक्लियर वेपन की तरह भी कोई इस्तेमाल कर सकता है। तो आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ तो पावर होगी, कि मतलब ऑफ कोर्स अगर हथियार उस तरह से ना आ पाए, वो शायद सिंबॉलिक हो, बट किसी ना किसी तरह से आप एक मंत्र को इस्तेमाल तो कर सकते हो मंत्र को यूज as a कर सकते force. हैं आप। हाँ, जैसे लोग जो हील करते हैं वो मंत्र सिद्धि से हील करते हैं कि आपने Okay. ओवर द इयर्स जितने मंत्र पढ़े हैं वो सिद्ध हो गए, तो आपका एक मंत्र भी बहुत पावरफुल हो जाता है। आप चेंजेस कर सकते हो, आप लोगों के कर्मा में प्ले कर सकते हो मंत्र के थ्रू। ओके, कर्म को आप एक्सचेंज कर सकते हो मंत्र से। राइट। और जो बीज मंत्र होते हैं जैसे ह्रीम श्रीम क्रीम,
इनका क्या महत्व होता है? मतलब ये सिर्फ मंत्र है या इनका जो वाइब्रेशन है उसमें कुछ पावर होती है? जैसे शिव है, शिव ही ओमकार है, शिव ही स्पंद है। तो वो जो शिव है उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है मंत्र की फ्रीक्वेंसी। तो हम जिस इस फ्रीक्वेंसी पे, आपको ये तो पता है कि साउंड हमको अफेक्ट करता है बहुत, तो हम उस फ्रीक्वेंसी के मंत्र चैंट करते हैं अगेन एंड अगेन एंड अगेन रिपीटेशन पे, तो आप आपके इंटेलेक्ट को मोल्ड कर रहे हो। अब आपके पूरे जो एग्जिस्टेंस है आपका उसको आप मोल्ड कर रहे हो, क्योंकि आप शिव बन जाओ, क्योंकि आपको याद आ जाए कि आप शिव हो। तो वैसे ही जो जितने भी तांत्रिक मंत्र, अब बीज मंत्र की बात कर रहे हो, वो सब जो मंत्र को एक्सपांड करके जो बड़ा किया हुआ है उसी का छोटा है, इसलिए Okay. बहुत पावरफुल है। इसीलिए बीज मंत्र में दीक्षा लगती है। तो मतलब उसे दीक्षा के बिना नहीं करना चाहिए? नहीं, उसको दीक्षा के बिना नहीं करते। ओके।